कंक्लूजन क्या है इन दो मोबाइल्स के लिए। क्या आपको Realme 6 Pro लेना चाहिए या Redmi Note 9 Pro Max लेना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, टेक गुप्ता जी चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स को। पहला है Realme 6 Pro एंड जो दूसरा है वो है Redmi Note 9 Pro Max। ये दोनों ही मोबाइल्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से compete कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मैं इनको टाई भी दूंगा, क्योंकि क्लियर विनर हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते इनमें से कौन सा है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन मोबाइल के वेरिएंट्स के बारे में। गाइस, इन मोबाइल दोनों ही मोबाइल्स में आपको सेम वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला इनका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, जो इसका अपर वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, एंड जो इसका हायर वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में मिल जाएंगे। बट गाइस, फर्क इनकी प्राइजेस में है। प्राइजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फिर ही मैं आपको प्राइजेस और अपना वर्डिक्ट बताऊंगा। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मोबाइल्स के डिस्प्लेस को। Redmi Note 9 Pro Max में आपको थोड़ी सी बड़े साइज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। उसमें Redmi Note 9 Pro Max में आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ Realme 6 Pro में आपको थोड़ी सी इससे कंपेयर करें तो बहुत थोड़ी छोटी देखने को डिस्प्ले मिलेगी। 6.6 इंचेस की डिस्प्ले आपको IPS LCD डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बट गाइस, बहुत ज़्यादा छोटा सा डिफरेंस है इनके साइज में। और अगर देखा जाए तो Realme 6 Pro में आपको ड्यूल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro Max में आपको सिर्फ सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। और तो और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी दोनों का बिल्कुल सेम है, 2400x1080 पिक्सल्स का। जो इनको में फ़र्क है, इनमें आपको पिक्सल डेंसिटी में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। Realme 6 Pro में आपको 399 की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, और दूसरी तरफ आपको Redmi Note 9 Pro Max में 395 की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। एस्पेक्ट रेशो भी दोनों मोबाइल्स का बिल्कुल सेम है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो भी दिया गया है। दोनों ही मोबाइल्स में आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, ब्राइटनेस के बारे में अगर बात की जाए तो Realme 6 Pro में आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro Max में आपको 450 निट्स की सिर्फ ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। गाइस, ब्राइटनेस के मामले में Realme 6 Pro विनर है। और तो और द मेन हाईलाइटिंग फीचर Realme 6 Pro के डिस्प्ले का, इसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और दूसरी तरफ आपको Redmi Note 9 Pro Max में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। गाइस, रिफ्रेश रेट वो होता है कि कितने टाइम में आपकी डिस्प्ले दोबारा रिफ्रेश हो रही है। एक सेकंड में वो 90 टाइम्स रिफ्रेश हो रही है, या वो एक सेकंड में 60 टाइम्स रिफ्रेश हो रही है। गाइस, जितना ज़्यादा वो रिफ्रेश होगी उतनी ही ज़्यादा आपको आपका जो टच एक्सपीरियंस है, जो आप मोशन जैसे कोई स्लाइड करते हो। गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये अब मेरा पुराना मोबाइल है iPhone 6, जैसे अब मैंने इसको यहाँ पे स्वाइप किया तो ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। तो जैसे इसमें मोशन में थोड़ा सा लैग दिखता है ना, तो उसमें आपको लैग जो Realme 6 Pro की डिस्प्ले है उसमें बहुत कम दिखेगा। आपको फ़र्क ज़रूर पता चलेगा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले में। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डिस्प्ले में क्लियर विनर है Realme 6 Pro। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो जो Realme 6 Pro है वो आपको 8.9 mm की थिकनेस पर देखने को मिल जाएगा, और दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro Max है वो आपको 8.8 mm की थिकनेस पर देखने को मिल जाएगा। और तो और Realme 6 Pro आपको 202 ग्राम्स का देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro Max आपको 209 ग्राम्स का देखने को मिल जाएगा। गाइस, इसका भी रीज़न है कि जो Realme 6 Pro है वो थोड़ा सा हल्का इसीलिए है क्योंकि उसमें थोड़ी कम बैटरी दी गई है। Realme 6 Pro में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आपको
Redmi Note 9 Pro Max में आपको 5020 मिली एम्पियर आवर की बैटरीज देखने को मिल जाती हैं। चार्जिंग की अगर बात की जाए तो आपको Realme 6 Pro में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, और दूसरी तरफ जो Redmi Note 9 Pro Max है उसमें आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। गाइस, अगर मैं इसके इन हैंड फील के बारे में बात करूं तो मैं सीरियसली कहूं, क्योंकि जो Realme 6 Pro है वो थोड़ा सा हल्का है, इसीलिए मैं उसको विनर कहूंगा फिजिकली। बट अगर बैटरी और चार्जिंग की तरफ देखा जाए तो इस मामले में Realme 6 Pro नहीं, Redmi Note 9 Pro Max विनर है, क्योंकि उसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और तो और उसमें बड़ी बैटरी भी दी गई है। बट इनके होने से इस मोबाइल का वेट भी बढ़ गया है। प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिए गए हैं, और तो और ये दोनों ही 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। गाइस, एक चीज़ और, दोनों में ही आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज पर किए क्रायो के 465 के कोर्स देखने को मिल जाएंगे, और बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए हुए क्रायो के 465 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस, दोनों में ही जीपीयू एड्रीनो का 618 का जीपीयू देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, परफॉर्मेंस में दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। परफॉर्मेंस में दोनों ही मोबाइल का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है। परफॉर्मेंस में दोनों ही मोबाइल्स एक टाई पे हैं। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, रियलमी में आपको रियलमी यूआई देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ रेडमी में आपको MIUI 11 देखने को मिल जाएगा। गाइस, मुझे MIUI की ना सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि उसमें आपको एड्स देखने को मिल जाती हैं। कंपनी कहती है कि अगर आप रिकमेंडेशंस ऑफ कर दोगे तो आपको एड्स नहीं दिखेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको फिर भी एड्स देखने को मिल जाती हैं। मैंने बहुत सारे व्यूअर से ये चीज़ कंफर्म भी की है, वो कहते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ करने के बाद भी उन्हें एड्स देखने को मिल जाती हैं। इसकी अगर बात की जाए, दोनों ही मोबाइल्स में आपको सभी तरह के ज़रूरी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही मोबाइल्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, और तो और इसमें आप दोनों ही मोबाइल में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। गाइस, एक चीज़ आपको Realme 6 Pro में मिसिंग आपको दी गई है, वो है इसमें आयर ब्लास्टर। Xiaomi के, Redmi के सभी मोबाइल्स में हमेशा से आयर ब्लास्टर दिया गया है, और इस मोबाइल में भी उन्होंने आयर ब्लास्टर को रखा है। ये चीज़ आपको Realme 6 Pro में नहीं मिलेगी। और तो और दोनों ही मोबाइल्स में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है, और तो और जो Realme 6 Pro है उसमें आपको Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और Redmi Note 9 Pro Max में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट नहीं दिया गया। गाइस, मैं अगर साउंड की अगर बात की जाए तो इसमें क्लियर Realme 6 Pro विनर है। और हाँ, दोनों ही मोबाइल्स में आपको LPDDR4X वाली रैम टाइप और स्टोरेज टाइप भी UFS 2.1 वाली दी गई है, और तो और दोनों ही मोबाइल्स में आपको FM रेडियो का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसरो नेविगेशन सिस्टम का भी सपोर्ट दोनों ही मोबाइल्स में मिल जाएगा, बिकॉज स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया है। और इनमें आपको दोनों ही मोबाइल्स में 3 के 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, Realme 6 Pro में भी 3 कलर्स हैं, और Redmi Note 9 Pro Max में भी 3 कलर्स दिए गए हैं। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इन मोबाइल के कैमरास के बारे में। गाइस, कैमरास इन दोनों मोबाइल के मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं। Realme 6 Pro के पहले कैमरास के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे Redmi Note 9 Pro Max के कैमरास के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं Realme 6 Pro में। Realme 6 Pro में आपको क्वाड रेयर फेसिंग कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को भी मिल जाएंगे, और तो और Realme 6 Pro में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। गाइस, इसके कैमरा में एक और अच्छा फीचर दिया गया है, जो कि है इसमें 8 मेगापिक्सल का 8 नहीं 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। गाइस, टेलीफोटो लेंस के होने से आप बहुत दूर तक कोई चीज़ को जूम कर कर देख सकते हो।
ये इसके कैमरा में एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें Redmi Note 9 Pro Max के कैमरास के बारे में, इसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर फेसिंग कैमरास देखने को मिल जाएंगे। Redmi Note 9 Pro Max में स्क्वायर हाउसिंग में कैमरास दिए गए हैं और वही Realme 6 Pro में आपको वर्टिकल में चारों कैमरास दिए गए हैं। Redmi Note 9 Pro Max में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, और तो और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी दिया गया है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो आपको Redmi Note 9 Pro Max में नहीं मिलेगा। और Redmi Note 9 Pro Max, ओह गाइस मैंने उल्टा बोल दिया, आपको 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ कैमरा है वो Redmi Note 9 Pro Max में मिलेगा और Realme 6 Pro में नहीं मिलता। बट Redmi Note 9 Pro Max में आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलता, वो आपको मिलता है Realme 6 Pro में। अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो आपको Realme 6 Pro में आपको 2 फ्रंट कैमरास देखने को मिल जाते हैं, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा एंड जो उसका जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फ्रंट की साइड। गाइस फ्रंट कैमरा की बात कर रहा हूँ, फ्रंट में इसमें ड्यूल पंच होल कैमरा दिए गए हैं। और तो और उसमें अगर Redmi Note 9 Pro Max की अगर बात की जाए तो उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। हाँ गाइस, Realme 6 Pro में आपको UIS मैक्स वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। गाइस UIS से आपकी अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल वीडियोस निकल कर आएंगी UIS के होने से। गाइस कैमरास में मैं अगर सीरियसली कहूँ तो मैं इनको टाई ही कहना चाहता हूँ, बट अगर मेरे पर्सनल ओपिनियंस की अगर बात की जाए तो मैं सीरियसली कहूँ तो Realme 6 Pro स्लाइटली बेटर है, क्योंकि उसमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है जो आपको बहुत दूर तक जूम करने में हेल्प करेगा। और दूसरी तरफ जो Redmi Note 9 Pro Max है उसमें आपको टेलीफोटो लेंस भी नहीं मिलता। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इन मोबाइल के प्राइस के बारे में। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता ही प्राइस है। सबसे पहले हम देखते हैं Realme 6 Pro के प्राइस, फिर हम देखेंगे Redmi Note 9 Pro Max के प्राइसेस। जो Realme 6 Pro का बेस वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज का, वो आपको मिलेगा 18,000 रुपीज़ का। जो इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 19,000 रुपीज़ का। एंड जो इसका हायर वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, वो आपको मिलेगा 20,000 रुपीज़ का। और वही दूसरी तरफ आपको Redmi Note 9 Pro Max का बेस वेरिएंट जो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में है, वो आपको मिलेगा 16,500 रुपये का, 16,500 रुपीज़ का। और वही इसका जो अपर वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, वो आपको मिलेगा 18,000 रुपीज़ का। और जो इसका हायर वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, वो आपको मिलेगा 20,000 रुपीज़ का। तो गाइज अब मैं इस सारी वीडियो को आपका कंक्लूजन बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की तरफ देखे जाएं तो Realme 6 Pro विनर है। अगर हम देखें डिस्प्ले की तरफ तो उसमें भी Realme 6 Pro विनर है, बिकॉज उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा है और तो और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी मिल जाती है। अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि कौन सा UI यूज़ किया गया, तो उसमें Realme UI बेटर है अगर कंपेयर किया जाए MIUI 11 से, बिकॉज MIUI 11 में आपको एड्स देखने को मिलेंगे। और तो और कैमराज में अगर बात की जाए, कैमराज में मैं कहूँगा टाई है। कैमराज दोनों ही मोबाइल्स के अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस मोबाइल का कैमरा बेकार है, इस मोबाइल का कैमरा बेकार है। दोनों ही मोबाइल के कैमराज बहुत अच्छे दिए गए हैं, गुड इनफ हैं। सेल्फी कैमराज की बात की जाए, सेल्फी में भी आपको सेल्फी कैमरा डेफिनेटली गाइस, क्योंकि उसका मेगापिक्सल का साइज़ बड़ा है तो उसका मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर होगा, बट फिर भी हम जैसे कि जानते हैं कि मेगापिक्सल्स पर नहीं जाना चाहिए, पोस्ट प्रोसेसिंग पर जाना चाहिए। तो गाइस रेडमी में हमेशा आपको ना एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, अगर आपके फ्रेंड के पास मोबाइल होगा रेडमी का कोई, तो उसमें ना इमेजेस थोड़ी वाइटिश टोन में ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस वो थोड़ी सी ना अननेचुरल भी लगती हैं। वीडियोस के बारे में गाइस,
आपको Redmi Note 9 Pro Max में 960 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और दूसरी तरफ उस Realme 6 Pro में आप 120 फ्रेम पर सेकंड पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। गाइस, अगर आप 16,500 रुपीज़ खर्चना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 9 Pro Max ले लीजिए। इसका बेस वेरिएंट बहुत सही प्राइस पर देखने को मिल जाता है। गाइस, अगर आप 20,000 रुपीज़ खर्च ही रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं आपको Realme 6 Pro रेकमेंड ना करूं। 20,000 रुपीज़ में ही दोनों के आपको टॉप वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। Realme 1000 में आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो Realme 6 Pro हो या Redmi Note 9 Pro Max। तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ग्रे करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और बेल आइकन को बजाकर ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस, मोबाइल के रिव्यूज़ की वीडियोस, हर तरह की वीडियोस आपको मिल जाएं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल हैव अ वंडरफुल डे एंड ऑलवेज बी हैप्पी। हाँ गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।